अच्छा जी, जो फोर्थ टास्क है ना हमारा, उसमें उन्होंने पहले तो हमें समझाया कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम इंटीजर्स की रेस के साथ काम कर रहे हैं और हम कोई कोड लिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा कोड है, जिसमें हमें ना बार-बार एक एक रे की वैल्यू दूसरी रे में कॉपी करवानी पड़ती है, मतलब कि डुप्लिकेट उसका बनाना पड़ता है। तो कहते हैं कि हमें बार-बार कोड लिखने की उसी डुप्लिकेट का कोड लिखने के बजाय हम कहते हैं जी कि हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, जिसमें सिंपली हम उस अरे का नाम एज़ अ पैरामीटर पास करें, उसका साइज़ पास करें, वो हमें ना एक ऐसा पॉइंटर दे दे, जो उस अरे का डुप्लिकेट होगा, ठीक है? तो हमने एक सिंपली फ़ंक्शन बनाना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो फ़ंक्शन होगा, वो एक अरे को एक्सेप्ट करेगा, उस अरे का साइज़ जो भी है, वो एज़ अ पैरामीटर में लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, एक डायनामिकली एक अरे बनाएगा उस साइज़ की। जो हमने ये अरे पास किया ना, उस साइज़ की एक डायनामिक अरे बनाएगा, उसमें इस अरे का डाटा कॉपी करेगा और उस डायनामिक अरे का जो पॉइंटर होगा ना, उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है? ये जो न्यू अरे होगी ना, मतलब कि वो फ़ंक्शन हमारा रिटर्न करेगा, मतलब कि एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो इसका क्या तरीका है कि मैंने सबसे पहले एक अरे बनाई, स्टैटिक अरे बनाई 10 साइज़ की, लूप चलाया 10 साइज़ का, उस अरे के अंदर इनपुट ले ली, ठीक है? उसके बाद मैंने सिंपली क्या कहा जी, मैंने सी आउट ओरिजिनल अरे, उस अरे को ही मैंने आउटपुट करा दिया। अब बात बात आती है फ़ंक्शन की। ये मैंने फ़ंक्शन बनाया डुप्लिकेट का। ये डुप्लिकेट का फ़ंक्शन, इसकी रिटर्न टाइप है कि इंटीजर पॉइंटर है, क्योंकि एक इसने इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करना है। इसके पैरामीटर्स में क्या आ रहा है कि एक इंटीजर अरे पास होगी और उसका साइज़ पास होगा, क्योंकि जब भी हम स्टैटिक अरे को पास करते हैं इंटीजर टाइप की, तो हमें उसमें साइज़ पास करना ज़रूरी होता है। अगर मैं इसमें साइज़ पास नहीं करूँगा तो एरर शो करना शुरू कर देगा जी कि इंटीजर की अरे है, तो हमें इसका साइज़ पास करना ज़रूरी होता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इंटीजर टेम्परेरी एक मैंने डायनामिक अरे बनाई साइज़ के नाम की, उसके अंदर सारा डाटा कॉपी कर दिया, टेम्प के अंदर अरे का सारा डाटा कॉपी कर दिया ये लूप चला के। और सिंपली क्या किया कि रिटर्न एक पॉइंटर है, सॉरी टेम्प एक पॉइंटर है, मैंने उस पॉइंटर को रिटर्न कर दिया। इस फ़ंक्शन का पैरामीटर ऊपर पास किया मैंने, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो, ये फ़ंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। तो हम कोई भी फ़ंक्शन जब कोई चीज़ रिटर्न करता है, तो हमें उसी टाइप में उसको उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है उसको गेट करना पड़ता है। अब ये इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो हमें एक इंटीजर पॉइंटर में इसकी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बना लिया आंसर के नाम से। आंसर इज़ इक्वल टू डुप्लीकेट, इस फ़ंक्शन का नाम लिखा, उसमें ये मेरी अरे है, ARR नाम है मेरी अरे का, और उसका साइज़ 10 है। ये मैंने पास कर दिया, ठीक है? अब ये जो टेम्प था, जिस जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था ना, अब ये आंसर उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब कि ये जो टेम्प की अरे थी ना, डायनामिक अरे थी, उसको पहले ये टेम्प पॉइंट कर रहा था, लेकिन जब ये फ़ंक्शन ख़त्म हो गया ना, ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर दी, तो ये टेम्प का पॉइंटर ख़त्म हो गया। टेम्प का पॉइंटर खत्म हो गया और इसने जो वैल्यू रिटर्न की थी, वो अब आंसर उस अरे को पॉइंट कर रहा है। ये टेम्प खत्म हो गया। अब आंसर उस अरे को पॉइंट कर रहा है। अब हमने सिंपली क्या करना है, मैंने सी आउट कराया डुप्लीकेट अरे, और यहाँ से मैंने आंसर आई, जिस तरह हम डायनामिक अरे को प्रिंट कराते हैं, जिस तरह अब फॉर एग्जांपल ये टेम्प को प्रिंट कराना, तो मैं क्या कहता, सी आउट टेम्प आई। तो इसी तरह ये आंसर को मैंने आंसर आई, सी आउट आंसर आई कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कोड को। ये देखिए 1, ठीक है, ये मैंने 10 वैल्यूज़ एंटर कर दी। अब ये देखो, ओरिजिनल अरे, ये ओरिजिनल अरे है और ये डुप्लीकेटेड अरे है, जो हमने आंसर के साथ प्रिंट की है। ये हमारी डुप्लीकेटेड अरे है। ये वाला टास्क सिंपली ऐसे होना है।